इतना सुंदर कहा है शिव महापुराण में। कोई कहे कि शंकर मंदिर में इनको जाना चाहिए, देवी के मंदिर में उनको जाना चाहिए, राम मंदिर में इनको जाना चाहिए, कृष्ण मंदिर में इनको जाना चाहिए, नारायण के मंदिर में इनको जाना चाहिए, उनके मंदिर में इनको जाना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। मंदिर में किसको जाना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, मंदिर में जिसका हृदय निर्मल हो, साफ हो, चित्त वृत्ति मन साफ हो, वो शंकर के मंदिर में दौड़ कर जाए, क्योंकि वो शिव का भक्त होता है। एक नेता में और एक गुरु में बहुत अंतर होता है। एक नेता में और एक गुरु में बहुत अंतर होता है। नेता भी 5 साल में आता है और हाले कोसा में गुरु दूसरे साल में आ गया, हर 2 साल में आ गया। नेता और गुरु में बहुत बड़ा अंतर है। नेता आता है, वोट मांगता है, सपोर्ट मांगता है, और गुरु आता है तो आपके जो गलत खोट हैं वो मांगता है। नेता आएगा तो वोट मांगेगा, सपोर्ट मांगेगा, और गुरु आएगा तो केवल आपके खोट मांगेगा कि आप व्यसन ना करें, गलत विचार ना लाएं, गलत सोच ना लाएं, मदिरा में कोई गलत नशे में आप ना जाएं। अभी हम आ रहे थे तो यहाँ पर इस पीछे की ओर पे बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, प्रशासन ने लगाए हैं। मैं छत्तीसगढ़ पुलिस को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि वो नशा मुक्ति के लिए बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं, उसके लिए साधुता है। मैं छत्तीसगढ़ पुलिस को इसके लिए साधुता देता हूं कि वो नशा मुक्ति के लिए एक बहुत बड़ा अभियान छत्तीसगढ़ प्रदेश में बहुत अच्छे से चला रहा है। अभी एक बोर्ड लगा है, यहीं से आगे जाके 4थे नंबर का बोर्ड है, उस बोर्ड पे लिखा था, नशे में गाड़ी ना चला। खाए जम के बोलो जरा, नशे में गाड़ी ना चला। तो हम भी तो वही बोल रहे हैं जो बोर्ड पे लिखा कि नशे में गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, उसी तरह नशा चाहे दारू का हो, मदिरा का हो, नशा चाहे धन का हो, नशा चाहे सत्ता का हो, नशा चाहे अहंकार का हो, ये नशे में कभी इंसान आगे चल ही नहीं सकता। नशे में इंसान कभी आगे नहीं चल सकता। इस प्रशासन ने बैनर लगाया कि नशे में गाड़ी ना चलाएं, हम भी वही कर रहे हैं कि नशे में आप चल नहीं पाओगे। धन का नशा आ गया, अहंकार का नशा आ गया, ज्ञान का नशा आ गया, अभिमत्ता तुम्हारे भीतर आ गई, सुंदरता का अहंकार तुम्हारे अंदर आ गया। कहीं ना कहीं तुम अगर नशे में डूबे हो, चाहे वो धन का हो, वैभव का हो, सत्ता का हो, मदिरा का हो, चाहे किसी भी चीज का नशा हो, वो आदमी को चलने नहीं देता, वो चलने नहीं देगा। गुरु का काम क्या है? क्यों शिव महापुराण की कथा तुम्हारे पास में बार बार आती है? किस लिए? हम हाले कोसा में कथा अभी नहीं देते, हाले कोसा में कथा भी इतनी जल्दी नहीं मिलती, पर जब हाले कोसा का पूरा ग्राफ निकाला गया तो उसमें प्राप्त हुआ कि अच्छे अच्छे घर के लोग भी धर्मांतरण कर रहे हैं, अपना सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म की ओर जा रहे हैं। इसलिए इस छोटे से गांव में इस कथा को लाना जरूरी था। कि उसको मालूम पड़े कि हमारा शंकर क्या है, उसको मालूम पड़े कि हमारा धर्म क्या है।
33 कोटि देवी देवताओं में केवल एक देवता ऐसा है, मेरा देव अधिदेव महादेव। उसको चाहे तुम दिन में भज लो, चाहे रात में भज लो, चाहे सुबह भज लो, चाहे शाम को भज लो, चाहे नहा के भज लो, चाहे बिना नहाए भज लो, चाहे तुम जैसे हो वैसे भज लो, चाहे तुम सोते भजो, चाहे तुम जागते भजो, चाहे तुम खाते भजो, चाहे तुम स्मरण करते भजो, तुम्हारी मर्जी हो वैसे शंकर को भजो। तो भी शिव कभी बद्दुआ नहीं देते, शिव हमेशा आशीर्वाद ही देते हैं। शंकर शंकर है। लोग तुम्हें भ्रमित कर रहे हैं कि सनातन धर्म ऐसा है, सनातन धर्म वैसा है, सनातन धर्म ऐसा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भारत की भूमि पर आपका और हमारा जन्म हुआ है। हम कैसा भी कर्म करें, कैसा भी कर्म करें, पर यदि हम अपने नजदीक के शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, हम अगर राम नाम, शिव नाम, कृष्ण नाम गा रहे हैं, तो इतना अंदाजा लगा कर रखना कि आप और हम किसी नरक में गिरने वाले नहीं हैं, परमात्मा की शरणागति में जरूर जाएंगे। शिव तत्व को जानो, शिव की भक्ति को जानो। पास में शिवालय है, पास में शंकर का मंदिर है, पास में शिव मंदिर है, तो भी हम शंकर के मंदिर नहीं जा पा रहे। हमारा पूर्व का कोई कर्म होगा, हो सकता है पूर्व का कर्म। सरकारी छुट्टी एक दिन की मिलती है, 7 दिन में से कितने दिन की मिलती है? जम के बोलो जरा। एक दिन। काय के लिए मिलती है? खूब डट के खाओ, खूब घूमो, सो जाओ, कहीं गलत संगत में चले जाओ। छुट्टी छुट्टे सांड बनने के लिए नहीं मिलती है, छुट्टी परमात्मा का भजन करने के लिए मिलती है। और यहां जितने बैठे हो, आप सबको मैं धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आज अपनी छुट्टी का तुमने सदुपयोग करा। आज आपने अपनी छुट्टी का सदुपयोग करा। सरकार के दफ्तर में लिखाएगा कि तुम्हारी छुट्टी आज की है, उसके दफ्तर में लिखाएगा कि आज की नौकरी की तनख्वाह मैं दूंगा। सरकारी दफ्तर में आज की छुट्टी है, पर उसके दफ्तर में आज की तनख्वाह है, उसके दफ्तर में आज की तनख्वाह है। कि ये कहीं नहीं गया, सरकारी छुट्टी पड़ी थी, ये सीधे हाले कोसा गया। एक दिन की इसने कथा का रसतत्व ग्रहण करा, बैठा, कथा सुनी, उसके खाते में लिखा गया, और खाते में लिखाया, वो जो लिखा खाते में उस तनख्वाह को बांध दिया गया। तो पूछा यमराज ने महाकाल से, है काल अधिपति, है शिव, है शंकर, आप बताओ कि जो एक दिन की कथा श्रवण करने के लिए अगर कथा के पंडाल में पहुंच जाता है, तो उसकी तनख्वाह क्या होती है, क्या तनख्वाह होती है? तो काल अधिपति महाकाल राजा ने कह दिया, अगर कोई भूल से भी शंकर की कथा में, शिव महापुराण में अगर एक दिन जाकर बैठ जाए, एक दिन, 1 घंटा, घंटा भी जाने दो, 1 मिनट अगर शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाए, जितने कदम चलकर ये शिव की कथा तक जाए, उसके भाग्य में उतना उतना सुख लिखते चले जाना, उतना उतना आनंद लिखते चले जाना। और मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की
चाकरी सबसे बढ़िया सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हमारा क्या था? एक दिन, एक घड़ी, एक पल, एक क्षण। तुलसीदास जी तो लिखते हैं आधी में पुनी हाथ।